हेलो स्टूडेंट्स। अपन इश्यू ऑफ शेयर्स रिवाइज कर रहे थे। तो कल अपन ने इसके सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे। जितने भी कंसेप्ट थे सब अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। और क्वेश्चन अपन इस बुक से कर रहे हैं, डीके गोयल का जो एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन, इसकी बुक से अपन इसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सारे नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए निकालिए बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 30, पेज नंबर 6.63। illustration number 30, पेज नंबर 6.63। देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 60,000 शेयर्स और ₹10 ईच एट पार। कह रहा है कंपनी है जो अपने 60,000 शेयर इशू कर रही है ₹10 ईच के। कह रहा है एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं कितने, ₹2। अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं कितने, ₹3। और फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने, ₹5 फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं। कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 92,000 शेयर्स। कह रहा है 92,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। 92,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो 60,000 शेयर इशू करने थे, 92,000 एप्लीकेशन आ गई। क्या हो गया ये आपका, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब कैसे अलॉटमेंट हुआ, इन 92,000 में से 40,000 को पूरे के पूरे, कह रहा है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 40,000 फुल। इन 92 में से 40,000 एप्लीकेंट्स को पूरे 40,000 शेयर्स क्या करे, अलॉट कर दिए। फिर कह रहा है आगे पॉइंट नंबर 2 में, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स। इस 92 में से 50,000 एप्लीकेंट्स को 40% शेयर्स अलॉट कर दिए। तो 92 में से 50,000 एप्लीकेंट्स को कितने, 40%। तो 50,000 का 40% कितना होता है, 20,000। तो 92 में से 50,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स क्या करे, अलॉट कर दिए। एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 और 92 में से जो रिमेनिंग 2,000 एप्लीकेंट्स बचे उसको कुछ भी नहीं दिया, नील। फिर आगे कह रहा है ₹1,08,000 वर रिलीज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरी फ्रॉम एप्लीकेशन। कह रहे हैं अलॉटमेंट रिसीव करते समय, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करते समय हमें 1,08,000 मिले। मतलब जो एडवांस मिल गया था उसके सिवा हमें कितने, 1,08,000 रुपीज हमें जो बैलेंस बचा। ओवर सब्सक्रिप्शन है ना, और प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट हुआ है, तो नेचुरल बात है कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडवांस आएगा। तो एडवांस माइनस करने के बाद हमें कितना मिला, 1,08,000 रुपीज हमें रिसीव है ऑन अलॉटमेंट। ये क्वेश्चन में बता रखा है। फिर कह रहे हैं 2,50,000 हमें मिले कहाँ पे, फर्स्ट कॉल पे। 2,50,000 हमें कहाँ रिसीव हो रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे रिसीव हो रहे हैं। कह रहे हैं डायरेक्टर डिसाइडेड टू फोरफीट ऑफ दोज एप्लीकेंट टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड। कह रहे हैं जिनको फुल अलॉटमेंट हुआ था, जिनको फुल अलॉटमेंट हुआ था, डायरेक्टर ने उनके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। एंड ऑन विच अलॉटमेंट मनी इज ओवर ड्यू, और उनमें से उन शेयर्स को जिनके अलॉटमेंट मनी ओवर ड्यू है, जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, डायरेक्टर्स ने उनके शेयर्स को क्या करा, फोरफिट कर लिया। क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन है। आपको अब इसकी एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहली एंट्री क्या की पास करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो कितनी एप्लीकेशन आई है, 92,000 एप्लीकेशन आई है। और एप्लीकेशन मनी कितना है, एप्लीकेशन मनी है आपका 92,000 एप्लीकेशन आई है, और एप्लीकेशन मनी कितना है, 4 पर शेयर है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 92,000 इंटू टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 92,000 इंटू 2। तो फर्स्ट एंट्री होगी काय की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सेकेंड एंट्री काय की पास करेंगे, शेयर्स को अलॉट करने की। तो कितने शेयर अलॉट करने, 60,000 शेयर्स आपको अलॉट करने। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 इंटू 2। फिर नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की, अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो एंट्री पास होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 इंटू 3। अब नेक्स्ट एंट्री काय की पास होनी चाहिए थी, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। लेकिन क्या हुआ, 60,000 शेयर इशू करने थे, 92,000 एप्लीकेशन आ गई।
तो 32,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो 32,000 एप्लीकेशन आपको एक्सेस में रिसीव हुई है, तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है, आगे आपने इसको कहाँ एडजस्ट करा, तो उसकी हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बनाएंगे अपन एक वर्किंग नोट। कैसे बनता है? फर्स्ट कॉलम होता है टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकंड इज अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और रिफंड। तो अब यहाँ पे आपके पास 3 कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरी हैं? 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कैटेगरी ए, कितनी एप्लीकेशन आई? 40,000 एप्लीकेशन मनी है 2 पर शेयर। तो 40,000 टू 2 के हिसाब से कितने आए? 80,000 आए। क्या दिया इनको? इनको 40,000 शेयर्स ही अलॉट करें। तो 40,000 टू 2 के हिसाब से 80,000 एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। तो 80,000 आए, पूरे के पूरे 80,000 हमने एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दिए। तो आगे अलॉटमेंट पे कोई अमाउंट नहीं बचा एडजस्ट होने के लिए, ना फर्स्ट कॉल के लिए और ना कोई अमाउंट आपका रिफंड होगा। ऐसी कैटेगरी बी, कितनी एप्लीकेशन आई? 50,000 एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर है। तो 50,000 इंटू 2 के हिसाब से कितने आए? 1 लाख रुपीज आए। कितने शेयर अलॉट हुए? 20,000 शेयर्स अलॉट हुए। तो 20,000 टू 2 के हिसाब से 40,000 आपके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो 1 लाख आए। आउट ऑफ 1 लाख, आउट ऑफ 1 लाख आपने 40,000 एडजस्ट कर दिए एप्लीकेशन पे। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग आपका बचा 60,000 रुपीज। कितने बचे? 60,000 रुपीज आपके पास रिमेनिंग बचा है। अब यहाँ पे बी कैटेगरी में 20,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, 20,000 शेयर्स अलॉट हुए थे और अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर है। तो 20,000 टू 3 के हिसाब से आपको आगे अलॉटमेंट पे 60,000 मंगाने हैं। बी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 60,000 मंगाना है और मेरे पास 60,000 ही है, 60,000 ही है। तो यानी पूरा का पूरा 1 लाख में से 40,000 तो एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे और जो रिमेनिंग 60,000 है वो एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। तो आपको यहाँ पे ये बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? कि बी कैटेगरी वालों का अलॉटमेंट का सारा अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है। अब आगे फर्स्ट कॉल पे कोई अमाउंट नहीं बचा एडजस्ट होने के लिए और ना कोई अमाउंट रिफंड होने के लिए बचा है। अब सी कैटेगरी, कितनी एप्लीकेशन आई है? 2,000 एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर है। तो 2,000 इंटू 2 के हिसाब से 4,000 आए। क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। तो ना तो कोई अमाउंट एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा, ना अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल। ये पूरा का पूरा 4,000 रुपीज हम क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। यानी क्या बात समझ में आई? कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ था उसमें से 60,000 तो हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे और 4,000 रुपीज कर दिया हमने क्या? रिफंड। तो अब क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी? एडजस्टमेंट एंट्री पास करते तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होता है। किससे? जो एक्सेस एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है। तो 60,000 शेयर इश्यू करने थे, 92,000 एप्लीकेशन आ गई। तो 32,000 एप्लीकेशन आपको एक्सेस में रिसीव हो गई और एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर है। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 2, 30,000 टू 2 के हिसाब से कितने आया? 64,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया। 64 में से 60,000 हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। तो 2 शेयर अलॉटमेंट 60,000 और 4,000 कर दिया हमने रिफंड। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 4,000। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। काहे की जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया था उसको आगे हमने कहाँ एडजस्ट करा, तो उसकी हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अब नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे काहे की? अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर है। तो 60,000 इंटू 3 के हिसाब से 1,80,000 मंगाना है। कितना मंगाना है अलॉटमेंट पे? 1,80,000 मंगाना है। आउट ऑफ 1,80,000 ये 60,000 एडवांस आ गया था। 1,80,000 में से 60,000 ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है। तो बैलेंस कितना बचा? 180 में से 60,000 ऑलरेडी आ गया एडवांस में। तो बैलेंस कितना बचा? 1,20,000। तो आपको 1,20,000 रुपीज मिलना चाहिए था। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि भैया अलॉटमेंट पे तो आपको 1,08,000 ही मिले। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 1,08,000।
तो 1,20,000 मिलना चाहिए था, बट मिला कितना? 1,08,000 ही मिला। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो 1,20,000 में से 1,80,000 मिला, यानी कितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ अलॉटमेंट पे? आपको 12,000 रुपीज अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुए हैं। आगे क्या बात समझ में? आपको अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है? 12,000 रुपीज आपको अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुए हैं। अब बात आ रही है, यहाँ पे 3 कैटेगरी थी, ए बी सी। तो जिसने ये 12,000 रुपीज पे नहीं करे, वो शेयर होल्डर कौन सी कैटेगरी में से होगा? ए में से, बी में से या सी में से? देखो सी में से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो शेयर से अलॉट नहीं हुए। बी में से भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने वर्किंग नोट बनाया था, तो उसमें देखा था ना कि बी कैटेगरी वालों का अलॉटमेंट पे सारा ही पैसा आ चुका है। बी कैटेगरी में 20,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर है, तो 20,000 टू 3 के हिसाब से 60,000 होते हैं जो बी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट में मंगाना है। तो बी कैटेगरी वालों ने ऑलरेडी अलॉटमेंट का सारा पैसा एडवांस दे दिया था, यानी जिस शेयर होल्डर ने ये 12,000 रुपीज अलॉटमेंट के पे नहीं करे, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? वो ए कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, और ए कैटेगरी वालों का कुछ भी पैसा अलॉटमेंट पे एडवांस में नहीं आया था, यानी इसने पूरे के पूरे 3 रुपीज हमें अलॉटमेंट पे नहीं पे करे। तो ये 12,000 तो आपके रुपीज हैं। तो कितने शेयर होल्डर हो गए जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया? 12,000 रुपीज नहीं मिला अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज पर शेयर है। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी कैसे निकालेंगे? 12,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 4,000 शेयर्स आ गए, यानी 4,000 शेयर्स ने आपको अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा है, और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, बी से हो नहीं सकते, क्योंकि बी कैटेगरी वालों का अलॉटमेंट का सारा पैसा पहले ही एडवांस में आ चुका था। समझ में आ गई बात? तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला है? 1,08,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,08,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 टू 5, फर्स्ट कॉल मनी 5 रुपीज पर शेयर है, 60,000 शेयर्स हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 टू 5 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 इंटू 5। अब आपको ये क्लियर हो गए होंगे क्यों फर्स्ट कॉल डेबिट कर रहे हैं, क्यों शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं, ये अपन बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव होगा, कितना होगा, कितना मिलना चाहिए था? 60,000 इंटू 5 के हिसाब से 3 लाख मिलना चाहिए था। 60,000 इंटू 5 के हिसाब से 3 लाख मिलना चाहिए था, बट क्वेश्चन में लिखा है कि भैया आपको फर्स्ट कॉल पे तो 2,50,000 ही रिसीव हुए, तो 3 लाख मिलना चाहिए था। आउट ऑफ 3 लाख 2,50,000 ही रिसीव हुआ है, यानी फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज आपको फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं हुए हैं। तो फर्स्ट कॉल मनी 5 रुपीज पर शेयर है, तो यानी कितने शोल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया? नंबर ऑफ शोल्डर नॉट पेड द फर्स्ट कॉल, 50,000 रुपीज नहीं आए, और एक जने से फर्स्ट कॉल पे 5 रुपीज मंगाने थे, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी सॉरी, यानी 10,000 शोल्डर ने आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये जो 4,000 शेयरहोल्डर्स हैं, अच्छा पहले फर्स्ट कॉल रिसीव कर लो, एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,50,2,50। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि डायरेक्टर्स ने उन्हीं शेयर्स को फोरफिट करा है जिन्होंने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो ये 4,000 शेयरहोल्डर्स से जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, और 10,000 शेयरहोल्डर वो हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो इस 10,000 में ये 4,000 भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं होता कि भैया अलॉटमेंट तो नहीं दिया लेकिन फर्स्ट कॉल दे दिया, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने अगर अलॉटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा। तो 10,000 में से 4,000 शेयरहोल्डर ऐसे हो गए जिन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। और क्वेश्चन में कह रहा है जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों पे नहीं करे कंपनी ने, जिन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं करा है कंपनी ने, उन्हीं के शेयर्स अभी फॉरफिट करें। तो 4,000 शेयरहोल्डर ऐसे हो गए जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया और कंपनी ने उनके शेयर्स को क्या करा? फॉरफिट कर लिया। तो क्या होती है फॉरफीचर की एंट्री? जब भी शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, और किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप कैपिटल से। तो कितनी कॉल्ड अप है? फर्स्ट कॉल तक का सारा पैसा मंगा लिया है, तो कंपनी ने यानी
कंपनी ने यानी आपकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पूरे 10 रुपीज मंगा लिए, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 10। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 इंटू 10। क्रेडिट किसको करते हैं, जिन कॉल का पैसा नहीं दिया। तो क्या नहीं दिया इसने, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए 3, तो 2 शेयर अलॉटमेंट 4000 इंटू 3। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए 5, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 4000 इंटू 5। और शेयर्स को फॉरफिट करते समय और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है। और उसमें क्या क्रेडिट करते हैं, जो कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हो गया वो कैपिटल अमाउंट क्या होता है, फॉरफिट कर लिया जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो इस शेयर होल्डर ने केवल एप्लीकेशन के 2 रुपीज दिए, तो ये जो एप्लीकेशन के 2 रुपीज दिए कंपनी इसको क्या करेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 4000 इंटू 2। समझ में आ गई बात। तो बस यहीं तक की आपको एंट्रीज पास करनी थी इस क्वेश्चन में, यही कह रहा था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, अपने एग्जाम में आपको बाकायदा अगर ये क्वेश्चन आता है तो बाकायदा आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें एंट्रीज पास करेंगे विथ नरेशन। और ये अमाउंट सारे कैलकुलेट करके लिखने हैं, ऐसे नहीं लिखने हैं। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ। एग्जाम में पूरा कैलकुलेट करके लिखना है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, विथ नरेशन और विथ फॉर्मेट जर्नल का। राइट, चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं चैप्टर का। निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 53, पेज नंबर 6.98। 6.98 इलस्ट्रेशन नंबर 53, ये भी इंपॉर्टेंट है। पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है VXN लिमिटेड invited application for issuing 50,000 equity share rupees 10 each at a premium of 8 per share। कह रहे कंपनी है जो अपने 50,000 शेयर इश्यू कर रही है, 10 का शेयर है 8 रुपीज प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, मतलब कितने में 18 रुपीज में। कह रहा है एप्लीकेशन पे मंगा रहे 4 रुपीज, जिसके अंदर 2 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी 4 में से 2 कैपिटल हो गया और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। कह रहा है अलॉटमेंट पे मंगा रहे 6 रुपीज, जिसके अंदर 3 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी आउट ऑफ 6 3 तो शेयर कैपिटल के हो गए और 3 रुपीज काय के हो गए, सिक्योरिटीज प्रीमियम के हो गए। कह रहा है फर्स्ट कॉल पे मंगा रहा है 5 रुपीज, जिसके अंदर 1 रुपीज प्रीमियम है, तो 5 में से 4 तो शेयर कैपिटल का हो गया और 1 काय का हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। और कह रहा है जो बाकी का बैलेंस बचा वो सेकंड कॉल पे मंगाएंगे। अब जरा देखना, कैपिटल 10 की है ना, तो 10 में से 2 3 4 आ गई, तो 4 और 3 7 और 7 + 2 9 आ गई, तो 10 में से 9 आ गए, तो कैपिटल के तो 1 बचे। प्रीमियम है 8 का, तो 2 एप्लीकेशन पे आ गया, 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, तो 2 + 3 5 + 1 6, तो आउट ऑफ 6 आ चुका है, तो प्रीमियम का बैलेंस कितना बचा है 2। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है ये मंगाएंगे सेकंड कॉल पे। समझ में आ गया क्या हुआ, 10 में से 2 3 4 9 की कैपिटल यहाँ आ चुकी है, बैलेंस कितनी बची 1। 8 का प्रीमियम था आपका 3 + 2 5 6, 8 में से 6 का प्रीमियम यहाँ तक आ चुका है फर्स्ट कॉल तक, तो रिमेनिंग प्रीमियम कितने का बचा 2 रुपीज का, जो सेकंड कॉल पे मंगा रहे हैं। कह रहा था इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब जितने शेयर इशू करने थे उतनी एप्लीकेशन आ गई, 50,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। आगे क्या कह रहा है, गोपाल a shareholder holding 200 shares did not pay the allotment money। कह रहा है गोपाल जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट किए थे, कह रहा है उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा और अलॉटमेंट के बाद ही हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आगे क्या कह रहा है, माधव अ होल्डर ऑफ 400 शेयर पेड हिज एंटायर शेयर मनी विद अलॉटमेंट। कह रहा है माधव है जिसको हमने 400 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अपनी फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ ही डिपॉजिट करा दिया। उसने अपनी फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा भी किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ ही डिपॉजिट करा दिया। ठीक है ना। फिर लिखा है गोपाल शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट। कह रहे गोपाल के शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए। आफ्टर द फर्स्ट कॉल वाज मेड, कृष्णा अ होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। कह रहे कृष्णा जिसको हमने 100 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा और फर्स्ट कॉल के बाद हमने इसके शेयर्स को भी क्या करा, फॉरफिट कर लिया। ठीक है ना।
फिर कह रहा है गिरधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर, गिरधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर पेड द सेकंड कॉल मनी विद फर्स्ट कॉल। कह रहा है एक शेयर है गिरधर जिसको हमने 300 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने सेकंड कॉल का अमाउंट भी फर्स्ट कॉल के साथ ही क्या करा, डिपॉजिट करा दिया। कृष्णा शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। कह रहा है कृष्णा के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट हो गए। कह रहा है ऑल द फोरफिटेड शेयर, जितने भी शेयर आपने फोरफिट करे उन सारे फोरफिटेड शेयर्स को दोबारा, तो किसके शेयर फोरफिट हुए, गोपाल के और कृष्णा के, तो गोपाल के 200 है, कृष्णा के 100, टोटल 300 शेयर्स को दोबारा रीइश्यू कर दिया। 9 रुपीज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, जो फुल एंड फाइनल अमाउंट मंगाने वो मंगा लिया, अब आगे और कुछ नहीं मंगाएंगे। तो 10 का शेयर 9 में रीइश्यू कर रहे हैं, यानी 1 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। 1 का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, राइट। तो लिखिए फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, फर्स्ट एंट्री पास करेंगे काहे की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 50,000 एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन मनी कितना है, 4 पर शेयर है। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 4 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 4। सेकेंड एंट्री क्या की पास करते हैं, शेयर्स को अलॉट करने की। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 4, 4 में से 2 कैपिटल है, तो 2 शेयर कैपिटल 50,000 टू 2, और 2 काय के हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 इंटू 2। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू 6, अब 6 में से 3 कैपिटल है, तो 2 शेयर कैपिटल 50,000 टू 3 एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 इंटू 3। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट को रिसीव करने की। अब क्या हुआ, कह रहे गोपाल जिसको 200 शेयर्स अलॉट किए थे, कह रहे उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा, तो 50,000 शेयर में से 200 शेयरहोल्डर्स ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा, तो अलॉटमेंट आपको किससे रिसीव हो रहा है, 49,800 शेयरहोल्डर्स से। और क्या कह रहा था, माधव जिसको 400 शेयर्स अलॉट करे उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ ही डिपॉजिट करा दिया। तो फर्स्ट कॉल के 5, सेकंड कॉल के 3, तो ये जो 8 रुपीज हैं, ये 8 रुपीज उसने यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ ही क्या करे, डिपॉजिट करा दिए। तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 49,800 इंटू 6, तो ये तो अलॉटमेंट का हो गया, प्लस 400 शेयर्स हैं, माधव जिसको 400 शेयर्स अलॉट किए थे उसने फर्स्ट कॉल के 5 और सेकंड कॉल के 3, 8 रुपीज भी यहीं डिपॉजिट करा दिए, तो प्लस 400 इंटू 8। अब इसमें से अलॉटमेंट कितना है, 2 शेयर अलॉटमेंट 49,800 इंटू 6, और 2 कॉल्स इन एडवांस, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अगर एडवांस में मिलता है तो इट विल बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, तो 2 कॉल्स इन एडवांस 400 इंटू 8। समझ में आई बात। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो गोपाल के शेयर्स हैं वो हमने अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर लिए, जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट हमने गोपाल के शेयर फोरफिट कर लिए। तो शेयर काय पे इश्यू हुआ है, प्रीमियम, प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे भी मंगा रहे हैं, अभी फर्स्ट और सेकंड कॉल तो मंगा ही नहीं। तो क्या हुआ, गोपाल के शेयर क्यों फोरफिट हो रहे हैं, क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, यानी अलॉटमेंट के साथ जो ये प्रीमियम मंगाए वो भी पे नहीं करा, यानी अलॉटमेंट का ये जो प्रीमियम है ये ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। तो शेयर्स को फोरफिट करने की एंट्री क्या होगी, जब भी शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो कौन सा अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। और किससे डेबिट करते हैं, कॉल्डअप कैपिटल से। तो कितनी है कॉल्डअप, अभी कंपनी ने अभी केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही मंगाया है, तो एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, तो कॉल्डअप कैपिटल कितनी है, 5 रुपीज। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 5, इसने अलॉटमेंट के साथ ये जो 3 रुपीज का प्रीमियम मंगा रहे हैं वो इसने पे नहीं करा, यानी 3 रुपीज का जो अलॉटमेंट का प्रीमियम है ये ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता
तो शेयर्स को फॉरफिट करते समय हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करते हैं, किससे? जो प्रीमियम ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। तो ये जो अलॉटमेंट के साथ 3 रुपीज का प्रीमियम मंगा रहे हैं, ये ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 200 इंटू 3। क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट पे 6 रुपीज नहीं दिए, तो टू शेयर अलॉटमेंट 200 इंटू 6। और क्या क्रेडिट होगा? टू शेयर फॉर फीचर। फॉर फीचर में क्या क्रेडिट होता है? जो कैपिटल अमाउंट रिसीव हो गया वो, तो इसने एप्लीकेशन दे दिया है, तो एप्लीकेशन में कैपिटल अमाउंट 2 रुपीज का है, तो ये अपन फॉरफिट कर लेंगे। टू शेयर फॉर फीचर 200 इंटू 2। समझ में आई बात? तो अब क्या हुआ? 50,000 शेयर्स इशू किए थे। आउट ऑफ 50,000 शेयर्स कंपनी ने 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, मतलब कैंसिल कर दिया। तो अब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रह गई है? अब कंपनी की शेयर कैपिटल रह गई है 49,800 शेयर्स की। तो अब आप जब फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो किससे ड्यू करोगे? 49,800 शेयर से, क्योंकि आउट ऑफ 50,000 200 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो क्या एंट्री पास होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 49,800 इंटू 5। अब 5 में से 4 कैपिटल के हैं, तो टू शेयर कैपिटल 49,800 इंटू 4, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 49,800 इंटू 1। ठीक है। अब क्या कह रहा है? कृष्णा, जिसको 100 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो 49,800 में से एक शेयर होल्डर है कृष्णा, जिसको 100 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। और एक शेयर होल्डर है माधव, जिसको हमने 400 शेयर्स दिए थे, वो ऑलरेडी फर्स्ट कॉल का पैसा दे चुका है अलॉटमेंट के साथ। तो 49,800 में से 100 शेयर होल्डर, जिस कृष्णा जिसको 100 शेयर दिए थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और माधव जिसको 400 शेयर्स अलॉट किए थे, वो ऑलरेडी फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में दे चुका है। तो यानी अब फर्स्ट कॉल आपको किससे रिसीव होगा? रिमेनिंग 49,300 शेयर से। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 49,300 इंटू 5। अब यहाँ पे आपने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट किया था माधव के 400 शेयर्स का, तो माधव का फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एडवांस कितना है? 400 इंटू 5। तो ये यहाँ पे क्रेडिट हो रखा है, ये यहाँ पे क्रेडिट हो रखा है, तो अब इसको क्लोज करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 400 इंटू 5 टू शेयर फर्स्ट कॉल 49,700 इंटू 5। अब क्या कह रहा था? गिरधर, जिसको 300 शेयर्स अलॉट किए हैं, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट, उसने सेकंड कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिया, तो उसको रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कितने का है? 3 रुपीज का, तो बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 3 टू कॉल्स इन एडवांस 300 इंटू 3। इसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंबाइन करोगे तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट भी होगा, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट भी होगा, और कभी भी जर्नल एंट्री में सेम अकाउंट डेबिट और सेम अकाउंट क्रेडिट नहीं होता। तो इसलिए ये कॉल्स इन एडवांस की मैंने अलग एंट्री पास करी है। समझ में आ गई बात? अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था? आगे क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो कृष्णा के शेयर्स, कृष्णा जिसको 100 शेयर्स लॉट किए थे, जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने उसके शेयर्स को क्या करा? फॉरफिट कर लिया। तो शेयर का आईपी इशू हो रहे हैं प्रीमियम, प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी मंगाया, अलॉटमेंट भी मंगाया, फर्स्ट कॉल पे भी मंगाया, सेकंड कॉल अभी मंगाई नहीं। कृष्णा के शेयर क्यों फॉरफिट हो रहे हैं? क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। यानी फर्स्ट कॉल पे जो 1 रुपीज का प्रीमियम है, यानी आपने ये जो प्रीमियम ड्यू करा है, ये आपको कृष्णा के 100 शेयर का रिसीव नहीं हुआ। यानी फर्स्ट कॉल का प्रीमियम ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ है। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता, तो शेयर्स को फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल के साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो शेयर्स को फॉरफिट करने की क्या एंट्री होगी? जब भी शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। तो कितनी है कॉल्ड अप? कंपनी ने अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मंगा लिए, सेकंड कॉल नहीं मंगाई, तो एप्लीकेशन पे कैपिटल कितना था? 2, अलॉटमेंट पे कैपिटल कितना है? 3, और फर्स्ट कॉल पे कैपिटल कितना है? 4। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 9 रुपीज कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 9,
कृष्णा जिसके शेयर आप फोरफिट कर रहे हो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यानी फर्स्ट कॉल के साथ ये जो 1 रुपीज का प्रीमियम है यहाँ ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता तो शेयर्स को फोरफिट करते समय हम उस प्रीमियम को डेबिट करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 100 × 1। क्रेडिट क्या होगा? जिस कॉल का पैसा नहीं दिया। क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल पे कितने 5 रुपीज पे नहीं करे। टू शेयर फर्स्ट कॉल 100 × 5। और क्या क्रेडिट होता है? अभी तक जो भी कैपिटल अमाउंट जिसने दे दिया वो फॉरफिट होगा। तो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है, तो एप्लीकेशन पे कैपिटल अमाउंट 2 रुपीज का है और अलॉटमेंट पे कैपिटल अमाउंट 3 का है। तो कितना? ये 5 रुपीज का कैपिटल अमाउंट दे चुका है, तो इसको हम कर लेंगे क्या? फॉरफिट। टू शेयर फॉर फीचर 100 × 5। तो 50,000 शेयर्स थे, उसमें से पहले अपन ने गोपाल के 200 शेयर फॉरफिट करे और फिर हमने कृष्णा के भी 100 शेयर फॉरफिट कर लिए। तो अब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रह गई है? 49,700 शेयर्स की। तो जो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे वो किससे ड्यू करेंगे? 49,700 शेयर्स का। तो एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 49,700 × 3 टू शेयर कैपिटल 49,700 × 1 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 49,700 × 2। समझ में आ गई बात? अब क्या कह रहा है? इस 49,700 में से माधव जिसको 400 शेयर्स अलॉट किए थे ये ऑलरेडी दे चुका है सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ, तो अब ये नहीं देगा। और गिरधर जिसको 300 शेयर्स अलॉट किए थे ये भी सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे चुका है, तो ये 300 शेयर से भी सेकंड कॉल एडवांस में रिसीव हो चुका है। तो अब सेकंड कॉल किससे रिसीव होगा? जो रिमेनिंग 49,000 शेयर है उनसे। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 49,000 × 4। अब ये कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करना है एक तो यहाँ पे, और दूसरा ये कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करना है। कितने शेयर्स का? 700 शेयर्स का। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 700 × 4 टू शेयर सेकंड कॉल 49,700 × 4। अब क्या कह रहा था आगे? कंपनी ने इन 300 शेयर्स को दोबारा री इश्यू कर दिया 9 रुपीज फुल्ली पेड अप में। तो 10 के शेयर को 9 में री इश्यू कर रहे हैं, यानी 1 का क्या कह रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 300 × 9। 1 रुपीज का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कहाँ डेबिट होता है? शेयर फॉर फीचर में। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 300 × 1 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300 × 10। अब फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया, तो जब फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर देते हैं तो फॉर फीचर का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो एक एक का देखते हैं। फॉर्मूला बताया था, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशू माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। तो सबसे पहले गोपाल की बात करते हैं। तो ये गोपाल के शेयर फॉरफिट करे थे, तो अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर कितना हो गया? 200 × 2। कितने शेयर फॉरफिट करें? 200। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 200। री इशू कितने करें? 200। और एक शेयर पे 1 का डिस्काउंट है, तो उसके 200 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो गया? 200 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 200। ऐसी नेक्स्ट कौन था? कृष्णा। तो कृष्णा के शेयर्स यहाँ पे फॉरफिट करे थे, तो अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर कितना क्रेडिट करा है? 100 × 5। कितना क्रेडिट करा है? 100 × 5। कितने शेयर फॉरफिट करें कृष्णा के? 100। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 100। री इशू करते करते पूरे 100 शेयर री इशू कर दिए, और एक शेयर पे 1 का डिस्काउंट है, तो कृष्णा के 100 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? 100 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400। टोटल कितना हो गया? 600। तो ये 600 ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आई बात? तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कल अपन इसके और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।